सुखदेव जी महाराज समझा रहे थे कि हे राजन वंश, देवयानी अपने घर पहुंची। शुक्राचार्य ने जब देखा तो शुक्राचार्य कहने लगे ही कि देवयानी, ये अच्छी बात नहीं। एक जवान बेटी सारी सारी रात घर से गायब रहे। देवयानी, ये अच्छी बात नहीं है। देवयानी कहने लगी कि पिताश्री, आप जैसा समझ रहे हो मैं वैसी नहीं। तुम जिसके राज में रह रहे हो उसकी बेटी ने तुम्हें भिखमंगा बताया और जरा सी भूल हो जाने पर उसकी बेटी ने हमें अंधे कुएं में गिरा दिया। अगर महाराज याति न आ जाते तो मैं कुएं में पड़ी पड़ी खत्म हो जाती। शुक्राचार्य बड़े तामसी ब्राह्मण हैं। कहने लगे क्या मुझे भिखमंगा बताया? हाँ पिताजी। शुक्राचार्य क्रोध में छा गए हैं। बृहस्पति के पास पहुंचे और कहने लगे कि बृहस्पति, हाँ गुरुदेव, अब हम तुम्हारे राज में से निकल करके जा रहे हैं। अरे गुरुदेव, हमसे ऐसी क्या गलती बन गई जो हमारे राज्य को छोड़ करके जा रही हो? गलती तो बहुत बड़ी बन चुकी है बृहस्पति। गुरुदेव, जो गलती बनी हो तो हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन मेरे राज्य से निकल करके मत जाओ। तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को भिखमंगा बताया और तुम्हारी बेटी ने मेरी बेटी को एक अंधे कुएं में गिराया। बृहस्पति, हाँ गुरुदेव। इसलिए बृहस्पति जहां ब्रह्मा का अनादर होने लगे उस जगह को त्याग कर देने में ही भला है। मैं यहाँ से निकल के जा रहा हूँ बृहस्पति। गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए, लेकिन मेरे राज्य से निकल करके मत जाइए। देखिए बृहस्पति, यदि आप हमें रोकना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है गुरुदेव? वो आपकी शर्त सुन। मैं अपनी बेटी देवयानी का विवाह जिस जगह पर करूं, मेरी बेटी के साथ में तुम्हारी बेटी शर्मिष्ठा यदि दासी बन करके जाए, तो हम तुम्हारे राज्य में रुक सकते। देखो महाराज, आजकल नई नई लड़कियां हैं और हम अपनी बेटी का पूछ लेते हैं। पूछ लीजिए। और पहले हम लली की अम्मा को पूछ लें। बिल्कुल पूछो। जी बताइए। ये तो बनना रही है, गुस्सा बना रही है, कहीं बात के ना। नहीं तो बिटिया से पूछो। उनसे कहे नहीं तो सब नया से जिंदगी है गई। इतने इतने शैम्पू लगाए, चांद के सिर तो बाल गिर गए थे। हैं बताओ, तू
बोलते क्या होती बता जाइए क्या नहीं है जाइए क्या नहीं। कहने का मतलब ये है, ये शब्द स्वीकार कर ली है बृहस्पति ने। देवयानी का विवाह किन हालातों में महाराज याति के साथ में होता है। एक दिन महाराज याति अपने अश्व पर सवार होकर के आ रहे थे और देवयानी उसी तालाब पर स्नान करने के लिए गई थी। महाराज को दूर से ही देख लिया, सोई भीग गई कपड़ा पहने देवयानी भागती हुई आई, रास्ता को रोक लिया, बुरी तरह से हाँक रहे। महाराज याति कहने लगे कि देविया बेटी कौन हो तुम, क्या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा है। देवयानी बोली कि महाराज आप हमें भूल गए। याति बोले मैं तो आपको जानता नहीं। देवयानी कहने लगी सब बड़े लोगों सब इसलिए नहीं पहचानते, सब बड़े लोग हो। याति बोले इसमें बड़े छोटे की क्या बात है, अगर तुमने हमें कहीं देखा है तो परिचय दीजिए। देवयानी बोली कि साफ कुआं में से किसने निकालो हो तो। याति बोले आप फिर आ गई तुम। देवयानी बोली कि और हम कहाँ चले, हमारा कोई दुनिया में है ही ना। याति महाराज बोले कि तुम जहन्नम में चली जाओ, मेरे पिताजी ने तुम्हें बुलाया है। वो ये कह रहे थे कि मैं उन कुंवर साहब को देखना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी बेटी की जिंदगी बचाई। याति बोले मैं नहीं जा पाऊंगा, मैंने तुमसे उसी दिन इनकार कर दिया था लेकिन तुम फिर आ गई। देवयानी ने घोड़ा की लगाम पकड़ी और घोड़ा को लेके आगे आगे चला गया। अब पीछे से महाराज याद क्यों चला लगे, क्योंकि मन ऊपर बातें हो रही थी और पेट में तो लड़ुआ फूट रहे कि भगवान का ब्याह हुआ। शुक्राचार्य के दरवाजे पे देवयानी घोड़ा लेके पहुंची। शुक्राचार्य पूछने लगे कि बेटी घोड़ा किनको है। पिताजी उन्हीं महाराज को घोड़ा है जिन्होंने कुएं में से निकाला था। घोड़ा बांध दिया, महाराज आ गए, कुर्सी पड़ गई। देवयानी से कहा कि देवयानी महाराज के लिए पानी लेकर के आओ। अब देवयानी चुनरिया भागती जाती लोटा में पानी लेकर के आई। ले महाराज। शुक्राचार्य बोले बेटी तुम अंदर जाओ, महाराज से हमें दो बातें करनी है। शुक्राचार्य पूछने लगे महाराज तुम्हें मेरी बेटी का स्वभाव कैसा लगा। याति महाराज कहने लगे स्वभाव ठीक है स्वभाव ठीक है, जैसो कछु है, बड़ी हटीली है, एक बात कहे पवे मनवाए की छोड़ती है, वैसे तो स्वभाव ठीक है महाराज ठीक है। शुक्राचार्य समझ गए हैं कि इसका मतलब मेरी बेटी से इन्हें प्यार हो चुका है। देवयानी से पूछा बेटी तुम्हें महाराज का स्वभाव कैसा लगा। बोली पिताजी स्वभाव ठीक है, बात मान तो ले पर बड़ी देर मान तो स्वभाव ठीक है स्वभाव ठीक है। समझ गए ही कि एक दूसरे से प्रेम हो चुका है। शादी का प्रस्ताव रख दिया। नित्य समय पर महाराज शुक्राचार्य टीका लगन लेकर के प्रयागराज में पहुंचे हैं। महाराज याति नित्य समय पर अपनी बारात लेकर के राजस्थान प्रांत में पहुंचे हैं। वेदों के मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। ओम आयात वर्गे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता
ब्रह्मोर्निर्नमो अस्तुते। विद्वान जन वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। जब देवयानी महाराज याति का विवाह हुआ है और जब भामरे पढ़ने का नंबर आया तो संग की सहेलियां गीत गाने लगी हैं। कैसे गीत गाए हैं कि मन भावन पिया के संग पड़न लागी भामरिया। अरे भामरिया भावन पिया के आज पहली भामर की नबूजी पे नंबर आयो। दूजी भामर पूरी कर गई। तीजी पे नंबर आई। शरण लगी भामरिया भावन पिया के साथ। शरण लगी भामरिया। अरे भामरिया भावन पिया के तीजी भामर पूरी पर चौथी पे नंबर आयो। तीजी भामर पूरी पर चौथी पे नंबर आयो। चौथी भामर पूरी कर गई। पांचवी पे नंबर आई। पढ़न लगी भामरिया। अरे भामरिया भावन पिया के साथ। पांचवी भामर पूरी पर छठवीं पे नंबर आया। छठवीं भामर पूरी पर गई। सातवीं पे नंबर आई के सजनी भाई साजन की भावन पिया के साथ। सजनी भाई साजन की भावन पिया के साथ। हाँ भक्त महाराज शर्मिष्ठा दासी बनकर के इनके साथ में गई है। दो पुत्र देवयानी के युद्ध से हुए ही जिनके नाम ही यदु एवं तुर्बस। महाराज का प्रेम धीरे धीरे उस दासी शर्मिष्ठा से भी हो गया। तीन पुत्र शर्मिष्ठा के उदर से पैदा हुए ही जिनके नाम ही अनु ध्रुव पुरु। देवयानी को जब पता चला वो शिकायत अपने पिताजी से कही है। शुक्राचार्य ने राजा याति को श्राप दिया है कि तुम्हारे अंदर रथ करने की शक्ति न रहे, बुढ़ापा आ जाए। याति जब बुढ़ा बन गए हैं तो शुक्राचार्य से फिर क्षमा मांगी है। शुक्राचार्य ने कहा कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार हितकारी व्यवहारी अपनी जवानी तुम ही दे दे, तुम्हारे बुढ़ापे को ले ले तो तुम जवान हो सकते हो। किसी ने जवानी नहीं दी। यदु तुर्वश ने इनकार कर दिया। शर्मिष्ठा का सबसे छोटा बेटा था पुरु, उसने अपनी जवानी अपने पिता को दी है। महाराज याति भोगों को भोगते रहे हैं। इधर एक दिन स्वप्न में एक संत आकर के महाराज याति को समझाता है और कहने लगा कि ओरे राजा यार, तू
सोच रहा है कि हम भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन तू भोगों को नहीं भोग रहा, भोग उल्टा तुझे भोग रहे हैं। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी को ले जा करके एकांत में बैठ के चबाता है, कुत्ता के मसूड़ों से रक्त बहने लगता है, अपने खून का ही जब वो आनंद लेता है, इसी तरीके से राजन आनंद विषयों में नहीं, आनंद अपने ही खून के अंदर है। जिसे तुम दूसरे में आनंद की अनुभूति कर रहे हो, तो वो संत समझा करके बोला है राजा यार कि तूने हीरा, राजन तूने हीरा लौटाई दो, हीरा हिराई दो, सोए जवानी पे नारी सोके हल लगाओ, अब आइयो गोढ़ा कोई भूख लगी कैसी तूने हीरा हिराई और समझा करके बोलना है और महेश ना तूने कछु जानी, और काय की कमायो सबरी जवानी, महाराज याति की आंखें खुली, ज्ञान हुआ। पुरु ने जो जवानी दी थी उसे वापस दी है। चारों पुत्रों को चारों दिशाओं पर राज दिया, अपनी गद्दी पर पुरु को बिठाया है। यदु को उत्तर दिशा का राज दिया है। महाराज याति बन के लिए भगवान का भजन करने को निकल जाते हैं। और ये बात दिमाग में रखना कि इन्हीं यदु से आगे यादव वंश की उत्पत्ति हुई है। यदु की 55वीं पीढ़ी पर कौरव और पांडव बन करके आए हैं। यदु की 56वीं पीढ़ी पर भगवान कन्हैया इसी यदु वंश में अवतार धारण करके आए हैं।
माता बहनों से अनुरोध है कि कल कथा का 5वां दिवस है। कल भगवान कृष्ण का जन्म, बाल लीलाएं और गोवर्धन महाराज का पूजन किस तरह से भगवान कन्हैया ने करवाया है, ये कथा कल आप लोगों के बीच में आप श्रवण करेंगे। तो माता को बताओ पूरी करूं। भैया लोग जो आला की फरमाइश कर रहे हैं, तो कथा तो बराम हो चुकी है। आरती से पहले 5 मिनट के लिए आप लोग कहें तो सुना दूं अथवा